आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आपकी गाड़ी अब गन्ने, चावल और मक्का से चलेगी। जी हां, आप सोचने पर मजबूर होंगे कि अब आपकी गाड़ी गन्ने, चावल और मक्का से चलने वाली है। क्यों भैया? क्योंकि अब आ गया है मार्केट में E20 पेट्रोल। अब मार्केट में आ गया है E20 पेट्रोल, जो गन्ना, चावल और मक्के से बनने वाला ईंधन है। तो आपकी गाड़ी गन्ने और चावल और मक्का से चलने वाली है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या हमारी गाड़ी सच में इससे ऑपरेट हो सकती है। क्या ये ईंधन पेट्रोल की अपेक्षा बेहतर है? क्या यह ईंधन पेट्रोल से अधिक माइलेज दे सकता है? और क्या ये ईंधन पेट्रोल की अपेक्षा सुरक्षित है या नहीं है? इन सभी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ये ईंधन परफेक्टली हमारे गाड़ियों में सूट करेगा या हमारी गाड़ियों के लिए बना है, या हमें फ्यूचर में, भविष्य में एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा। इन सभी पर बात करने वाले हम हैं, तो ध्यान से आप सुनिए और हमारे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल लॉन्च कर दिया है। गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल लॉन्च कर दिया है, जैसे हम बोल रहे हैं एथेनॉल। जैसे क्या बोल रहे हैं? एथेनॉल। एथेनॉल किससे बनेगा? तो एथेनॉल का जो रॉ मटेरियल है वो है गन्ना, चावल और मक्का। एथेनॉल का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? गन्ना, चावल, मक्का। और इन सभी को मिलाकर एक ईंधन बनाया जा रहा है, जिसे बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनता है, और ये हमारी गाड़ियों में कैपेबल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, हम सभी जानते हैं एथेनॉल के बारे में। E20 पेट्रोल, जी हाँ, देखिए, चावल जो आप अभी तक खाने में उपयोग करते थे, गन्ना जो अभी तक खाने में उपयोग करते थे, और मक्का जो आप गुड़ बनाते थे, चीनी बनाते थे, अब इसी सारे मटेरियल से आपकी गाड़ी भी दौड़ेगी। इसी सारे मटेरियल से आपकी गाड़ी भी दौड़ेगी। और ये कहां तक संभव है और कहां तक हमारे लिए फायदेमंद है, इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इन सभी रॉ मटेरियल से हमारी गाड़ियां सड़क पर दौड़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया है E20 पेट्रोल एथेनॉल। अभी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मार्केट में लॉन्च, ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्चुअल में एथेनॉल है क्या, E20 पेट्रोल है क्या, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है, और किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें भैया कि जो ये E20 पेट्रोल है, जो ये E20 पेट्रोल है, ये किससे बनता है। तो ये E20 पेट्रोल बनता है भैया राइस से, मक्का से और गन्ने से। ठीक है, तो क्या ये गन्ने को ऐसे ही किसी तरीके से यूज कर लिया जाता है? नहीं, इस सारे रॉ मटेरियल को टेम्परेचर पर इसका रस निकाला जाता है, इसे बोलते हैं जूस, गन्ने का रस निकाला जाता है, और इसको बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक इथेनॉल, एक प्रोसेस के बाद एक अच्छा ईंधन तैयार किया जाता है। तो क्या यह ईंधन पेट्रोल की अपेक्षा हमारे लिए बेटर है? क्या यह ईंधन पेट्रोल की अपेक्षा हमारे लिए बेहतर है? जी नहीं और हां, दोनों भी कह सकते हैं। कैसे जानते हैं? सबसे पहले समझते हैं इसका प्रयोग। देखिए, 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल इस समय मार्केट में चल रहा है। अगर आप कोई पेट्रोल परचेस कर रहे हो तो 100% में 20% क्या एथेनॉल है और 80% क्या है? पेट्रोल है। क्लियर? हर पेट्रोल पंप पे ये अब मिलना स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट क्यों इसको लॉन्च करना चाह रही है? गवर्नमेंट का कहना है कि जब से युद्ध का माहौल बना है, हम हमेशा खाड़ी देशों पे निर्भर हैं पेट्रोल के लिए, एलपीजी के लिए, सीएनजी के लिए, जितने भी हमारे पदार्थ हैं, हम कहाँ पे डिपेंड हैं? खाड़ी देशों पे डिपेंड हैं। तो इस एथेनॉल को लाने से हमारी जो निर्भरता है वो कुछ परसेंट तक कम होगी खाड़ी देशों पर। दूसरा, जब हमारे आयात में कमी होगी तो हमारा विदेशी मुद्रा बचेगा। जब हमारा आयात में कमी होगी तो हमारा विदेशी मुद्रा बचेगा और हम अच्छा
डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस रॉ मटेरियल को लाने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करना पड़ेगा। इस रॉ मटेरियल को लाने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करना पड़ेगा, किसान को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम इस रॉ मटेरियल को ला सकते हैं। क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन हमने कहीं से ले लिया और सारे प्रोसेस कर ली, फिर ये कंटिन्यूअस है, लाइफ टाइम है। तो हमें उस तरीके से अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होगा और इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। एडवांटेज क्या है E20 के? E20 का एडवांटेज क्या कि पेट्रोल की आयात में कमी हो जाएगी, किसानों का लाभ होगा, प्रदूषण में कमी होगी, विदेशी मुद्रा में बचत होगी। अगर हम बात करें नुकसान की, E20 के नुकसान की, तो सबसे बड़ा नुकसान है कि गाड़ियों की माइलेज में कमी होगी। पेट्रोल की अपेक्षा एथेनॉल कम जलनशील है, कम क्षमतावान है, तो इसलिए पेट्रोल की गाड़ी जहां 20 का एवरेज देगी, वहां पे एथेनॉल की गाड़ी 15 का एवरेज देने वाली है। ठीक है। पुराने वाहनों की समस्या इस समय तेजी से मार्केट में आ रही है। आप सभी देख रहे हो कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे E20 के विरोध में सारे वीडियो चल रहे हैं, E20 के विरोध में सारे वीडियो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। बट E20 में क्या, क्यों, किस गाड़ी में खराबी आ रही है? समझिए, वो गाड़ी जो E20 के लिए कैपेबल नहीं है, वो गाड़ी खराब होगी 100%, ये गवर्नमेंट भी कह रही है। क्लियर। अब 2023 के बाद कि पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं, 2020, 2021, 2022, जितनी भी पहले की गाड़ियां हैं, उसका इंजन पूरी तरीके से खराब हो सकता है एथेनॉल के प्रयोग से। उसके रबर प्लास्टिक पार्ट जितने हैं वो जल्दी खराब होंगे, इंजन जल्दी खराब होगा, मेंटेनेंस की हमेशा जरूरत पड़ेगी एथेनॉल के प्रयोग से। लेकिन अगर हम बात करें 2023 मॉडल का, अगर हम बात करें 2023 मॉडल का, तो उसमें भी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से शिफ्ट इंजन नहीं हुआ है। जब पूरी तरीके से 100% एथेनॉल इंजन शिफ्ट होगा, तब ये परेशानियां दूर हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियों का नुकसान होना कंफर्म है और आपके जेब पर भार पड़ना कंफर्म है।